थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2014 की फेमस क्राइम एक्शन मूवी नो टीयर्स फॉर द डेड। तो ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक शहर से, जहां एक क्लब में एक सिंगर गाना गा रही है और यहीं हम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को देखते हैं जिसका नाम है गॉन। गॉन यहाँ अपने टारगेट का इंतजार कर रहा है और उसी के पास वाली टेबल पे एक छोटी बच्ची अकेली बैठी है जिसका नाम यूमी है और वो दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। तभी रशियन माफिया का एक आदमी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उस क्लब में आता है और गॉन अपने फोन में उसकी फोटो देख के अपने टारगेट को रीचेक करता है। ये लोग क्लब के पीछे बने एक प्राइवेट ऑफिस में जाते हैं जहां हायुन नाम के एक साउथ कोरियन आदमी के साथ इनकी मीटिंग होती है। तभी गॉन उस रूम में घुस आता है और पलक झपकते ही उस रूम में मौजूद सभी रशियंस को शूट करते हुए खत्म कर देता है और उस कोरियन आदमी हायुन को भी शूट करने के बाद वो टेबल पे पड़ा उसका लैपटॉप उठाने लगता है जब उसे दरवाजे के पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है और गॉन दरवाजे की तरफ 2-3 राउंड गोलियां चलाता है। पर दरवाजा खोलते ही गॉन को सदमा लगता है क्योंकि वही यूमी नाम की छोटी बच्ची बाहर खड़ी होती है जिससे गॉन की एक गोली लग चुकी होती है और वो बच्ची वहीं गिर के अपना दम तोड़ देती है। गॉन की लाइफ का एक पार्ट भी उस बच्ची के साथ ही खत्म हो जाता है और इसके बाद वो हमेशा के लिए बदल जाता है। इसके कुछ दिन बाद गॉन का साथी और बेस्ट फ्रेंड चाओस अपने 2 आदमियों एल्वारो और जोआन के साथ गॉन से मिलने उसके घर आता है। वो तीनों देखते हैं कि गॉन की हालत बेहद खराब है और वो नशे में उल्टी करके बेहोश पड़ा है और वो उसे काफी मुश्किल से क्लीन करके अपने बॉस डाई बान से मिलाने लेके आते हैं जो अमेरिका में ट्राइड माफिया का लीडर है। वो गॉन से कहता है कि बच्ची का मरना एक एक्सीडेंट था, इसीलिए गिल्ट और नशे में डूबने की जगह तुझे होश में रह के काम पे ध्यान देना चाहिए। चायोस गॉन को एक मैगजीन दिखाता है जिसमें एक साउथ कोरियन बिजनेसमैन जॉन ली की फोटो होती है और वो गॉन से कहता है कि जॉन ली अपनी कंपनी के थ्रू ट्रायड के पैसों को ब्लैक से व्हाइट करता था और इस महीने भी वो हमारे लगभग $100 मिलियन को व्हाइट करके भेजने वाला था। पर उसकी कंपनी के एक हायुन नाम के एम्प्लॉय को इसका पता लग गया और वो हमारे अकाउंट की डिटेल्स लेके कोरिया से भाग गया। यही हायुन नाम का आदमी साउथ कोरिया से अमेरिका आ गया और वो डिटेल्स वो उस रात को रशियन माफिया को बेचने वाला था, पर तूने टाइम पे वहां आके हायुन और रशियंस को मार के वो ट्रांजैक्शन होने से पहले ही रोक लिया। अब हायुन के मरने के बाद ये किसी को नहीं पता कि वो पैसा कहाँ है, पर उसने मरने से पहले 3 लोगों को एक इंक्रिप्टेड मेल किया था जिसमें से 2 लोगों को हमारे आदमियों ने साउथ कोरिया में ट्रेस कर लिया है और तीसरी इसी हायुन की वाइफ है जिससे वह अकाउंट्स की डिटेल्स निकलवा के तुझे उसे मारना है, इसीलिए तुझे साउथ कोरिया जाना पड़ेगा। गॉन को इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए डाइवान उसे कहता है कि ये औरत वही है जिसकी 5 साल की बेटी को तूने मारा था और अब इसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, इसीलिए इसे मार के तू इसे इसके दुखों से आजाद कर सकता है। चायोस अपनी कार में उस लेडी की सारी इन्फॉर्मेशन गॉन को देता है जिसका नाम क्योंग चॉय होता है और वो कहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काफी पैसा इस वक्त अटका हुआ है और इसे रिकवर करने के बाद तू चाहे तो रिटायरमेंट भी ले सकता है। इसके बाद गॉन अपने घर आता है और ड्रिंक करते हुए अपने बचपन की एक फोटो देखता है जिसमें उसकी माँ होती है जिसे वो गालियां देता है क्योंकि वो अपनी माँ से नफरत करता है। नेक्स्ट सीन में हम साउथ कोरिया का एक सीन देखते हैं जहां वही चॉय नाम की लड़की वेंचुरा होल्डिंग्स नाम की कंपनी में आती है जहां वो अकाउंटिंग रिस्क मैनेजर है और मरने से पहले इसका हस्बैंड हायुन भी यही काम किया करता था। ये जॉन ली की ही कंपनी है और ली ने चॉय के ऑफिस में हिडन कैमरास लगा रखे हैं क्योंकि उसे डाउट है कि हायुन ने मरने से पहले ट्राइड की बैंक डिटेल्स चॉय से भी शेयर करी होंगी। गॉन फ्लाइट लेके अमेरिका से साउथ कोरिया आ जाता है और जॉन ली अपने डिपार्टमेंट के हेड और बॉडीगार्ड ब्योन को उसे एयरपोर्ट से पिक करने को बोलता है, पर गॉन उससे पहले ही ब्योन के ठीक पीछे खड़े होके उससे ऑब्जर्व करने लगता है जिससे वो थोड़ा घबरा जाता है। ब्योन और उसका आदमी गॉन को अपनी कार में पिक करते हैं पर वो उन दोनों से कोई बात नहीं करता, जिसके बाद वो उसे एक पुरानी बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में ड्रॉप करते हैं जहां इन्होंने इसके रहने का इंतजाम किया होता है और गॉन अपने इक्विपमेंट्स और हथियार चेक करता है। नेक्स्ट सीन में हम चॉय को एक हॉस्पिटल में एंटर करते हुए देखते हैं जहां उसकी बूढ़ी माँ एडमिट है और वो अपनी माँ की डॉक्टर से कुछ स्लीपिंग पिल्स ले लेती है क्योंकि उसे रात को नींद नहीं आती, पर उसे ये पता नहीं होता कि गॉन उसे हर जगह फॉलो कर रहा है। अगले दिन चॉय पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस ऑफिसर्स उससे उसके हस्बैंड के बारे में क्वेश्चन पूछता है, पर वो कहती है कि वो बस यहाँ अपनी बेटी के कपड़े और सामान लेने आई है और उसे अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि वो दोनों पिछले 2 सालों से अलग रह रहे थे और जल्द ही डाइवोर्स लेने वाले थे।
चॉय की एब्सेंस में गॉन उसके घर में घुस जाता है और केयरफुली घर के सेफ को खोलने की कोशिश करता है, पर वो सेफ सिर्फ चॉय की आवाज से ही खुल सकता है। इसीलिए गॉन वहां से उस हॉस्पिटल में जाता है जहां उसकी माँ एडमिट है, और जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है वैसे ही गॉन उसका स्मार्टफोन लेके उसमें एक क्लोनिंग डिवाइस डाल देता है, जिससे उसके फोन में चल रही सभी एक्टिविटीज वो देख पाएगा। और अब वो चॉय को फॉलो करने की जगह उसके फोन को मॉनिटर करने लगता है। वो नोटिस करता है कि चॉय ऑफिस का कोई भी काम या किसी भी ईमेल को एक्सेस नहीं करती, बल्कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम गैलरी में अपनी मरी हुई बेटी की पिक्चर्स देखती है और उसकी आवाज के पुराने रिकॉर्डेड वॉइस नोट सुन के रोती रहती है, जिससे गॉन को उसके लिए बुरा फील होता है, क्योंकि उसकी एक गोली की वजह से चॉय ने अपनी बेटी को खो दिया और आज उसकी ऐसी हालत है। एक रात को ऑफिस की एक पार्टी में चॉय को अपनी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया जाता है और जॉन ली जानबूझकर उससे एक फ्रेंडली बॉस होने का नाटक करता है ताकि वो खुद उसे ट्रायड के पैसों की लोकेशन बता दे, पर चॉय को उन पैसों के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। उस अवार्ड सेरेमनी के बाद चॉय अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल आती है और हॉस्पिटल बिल्डिंग की लिफ्ट में गॉन भी होता है और एक फ्लोर के पास सडनली लिफ्ट बंद हो जाती है। एक अननोन आदमी के साथ बंद लिफ्ट में वो अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और गॉन उससे बातें करने लगता है और एश्योर करता है कि एलिवेटर्स में ऐसा होता रहता है, और चॉय उससे बात करके अब रिलैक्स हो जाती है और गॉन उनकी ये सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लेता है। अपनी बिल्डिंग में वापस जाके गॉन अपने हथियारों को रेडी करता है और टारगेट प्रैक्टिस करते हुए वो बार बार चॉय की रिकॉर्ड करी हुई आवाज सुनने लगता है, क्योंकि अब शायद वो चॉय को पसंद करने लगा है। अगली सुबह चॉय पुलिस स्टेशन जाके अमेरिका से आया अपनी बेटी के सामान का बॉक्स पिक करती है और उस बॉक्स को लेके वो ऑफिस आ जाती है और अपनी शिफ्ट खत्म होने पर वो नोटिस करती है कि उसकी बेटी के फोन पे लगी एक की रिंग असल में एक पेन ड्राइव है और वो उस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगाती है। उसी ड्राइव में उस सारे पैसे की इंफॉर्मेशन होती है जिसे इस वक्त उसकी कंपनी का ओनर जॉन ली और ट्रायड माफिया के लोग हर जगह ढूंढ रहे हैं, पर करोड़ों की ट्रांजैक्शंस अपने सामने होने पर भी चॉय को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता और वो उस पेन ड्राइव में पड़ी अपनी बेटी की फोटोज देखने लगती है जो उसने अमेरिका में क्लिक करी थी। चॉय अपनी ऑफिस के सिस्टम में इस सारे डेटा की एक कॉपी बनाती है और वो पेन ड्राइव और अपनी बेटी का सामान लेके अपने घर चली जाती है। सेंसिटिव फाइल्स होने की वजह से ली को एक फ्लैग नोटिफिकेशन आता है और उसे पता लग जाता है कि उसी की कंपनी ऑफिस में चॉय के कंप्यूटर पे इन फाइल्स को एक्सेस किया गया था, और उसके ऑफिस में लगे कैमरास की फुटेज देखने पर उसे पता चलता है कि चॉय के पास इस डेटा की कोई पेन ड्राइव भी है। उधर गॉन फिर से चॉय के घर में घुस जाता है और उसके रिकॉर्ड करे हुए वॉइस सैंपल से वो सेफ खोल देता है, पर उस पूरे सेफ में सिर्फ एक चाबी पड़ी होती है और उस चाबी को हर जगह ट्राई करने पर उससे एक रूम का दरवाजा खुलता है जो रूम चॉय की बेटी यूमी का होता है, और शायद जानबूझ के ही चॉय इस रूम को लॉक रखती है। गॉन को अब ये क्लियर हो जाता है कि चॉय के पास ट्राइड के पैसों की कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो बस अपनी बेटी की यादों में जीना चाहती है। पर तभी जॉन ली का वो आदमी ब्यून उसे कॉल करता है और कहता है कि चॉय के पास ही वो सारी इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए उसे मार के उसकी पेन ड्राइव लाके मेरे बॉस को दे दो, जिसके बाद तेरा काम यहाँ खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद चॉय अपनी बेटी के सामान वाले बॉक्स के साथ अपने घर आती है जहाँ गॉन पहले ही उसे मारने के लिए उसका वेट कर रहा है। चॉय यूमी के स्कूल से मिली एक डीवीडी देखने लगती है और उसे स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देख के वो ड्रिंक करके बुरी तरह रोने लगती है। गॉन भी पीछे से उसे रोते हुए देखता है और उसे चॉय को इस हालत में शूट करना ठीक नहीं लगता, इसलिए वो यूमी के रूम में वापस चला जाता है। गॉन ने आज तक अपने हर टारगेट को मारा होता है और काफी मुश्किल से वो हथियार लेके चॉय को फिर से मारने बाहर आता है, पर वो देखता है कि चॉय सोफे पे बेहोश पड़ी है क्योंकि उसने ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली हैं और यूमी का फोन और वो पेन ड्राइव भी उसी के सामने टेबल पे पड़े हैं। चॉय की हालत देख के गॉन पॉज हो जाता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम अमेरिका के एक हाईवे पे 7 साल के गॉन को अपनी माँ के साथ देखते हैं। गॉन की माँ एक इररेस्पॉन्सिबल ड्रग एडिक्ट थी जिसके लिए गॉन एक बोझ था, इसीलिए वो उसे एक गैस स्टेशन पे अकेला छोड़ के भागने वाली होती है। पर गॉन का अपनी माँ के सिवा दुनिया में कोई और नहीं होता और वो उस वक्त कार की डिग्गी में छिप के बैठ जाता है जब उसकी माँ उधार मांगने के लिए किसी को एक पे फोन से फोन कर रही होती है। कई घंटों तक ड्राइव करने के बाद गॉन की माँ एक जगह कार रोक के खुद को शूट करके अपनी जान ले लेती है और कई घंटों बाद एक पुलिस वाला उसे कार की डिग्गी में से निकालता है और तब से लेके आज तक गॉन बिल्कुल अकेला है और इसीलिए वो अपनी माँ से बेइंतहा नफरत करता है। गॉन डिसाइड कर लेता है कि अब वो चॉय को नहीं मारेगा और वो अपनी कार लेके उसके घर से बाहर आ जाता है और पुलिस को फोन करके चॉय की इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिसकी वजह से चॉय सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाती है और उसकी जान बच जाती है।
जब जॉन ली को ये पता चलता है कि गॉन ने चॉय को नहीं मारा है और ना ही वो पेनड्राइव उन्हें वापस दी है, तब वो अपने आदमी ब्यून को अपने ऑफिस में बुला के पीटता है और कहता है कि जल्दी गॉन को ढूंढ के निकाल। उधर अमेरिका में दाई बान को पता चलता है कि गॉन ने अपना काम पूरा नहीं करा और वो चाओस से कहता है कि गॉन बागी हो गया है और वो ट्राइड माफिया का नाम खराब कर देगा, इसलिए साउथ कोरिया जाके उसे दिया हुआ काम खत्म करो और अगर गॉन तुम्हारे रास्ते में आए तो उसे भी मार देना। उधर हॉस्पिटल में जब चॉय को होश आता है तब पुलिस उससे मिलने आती है और पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि तुम्हारे बॉस जॉन ली के माफिया से रिलेशंस हैं जिनके पैसे वो क्लीन करने का काम करता है और हमें पूरा शक है कि इसमें तुम्हारा हस्बैंड भी इन्वॉल्व था और वो इसीलिए अमेरिका गया था जहां वो और तुम्हारी बेटी मारे गए। इसलिए अगर तुम्हें इस ब्लैक मनी या अपने बॉस के इलीगल पैसे के बारे में कोई नॉलेज है तो हमें बता दो। पर चॉय को पुलिस वालों पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता और वो उन्हें कुछ नहीं बताती और उनसे वो पेन ड्राइव वाली बात भी छुपा लेती है। पुलिस के वहां से जाने के बाद गॉन चॉय को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर तुम्हें मारने वहां आने वाला है, इसीलिए जल्दी कहीं छुप जाओ। तभी एसिंग नाम का वो किलर मास्क पहन के चॉय के रूम में आता है और एक नर्स को चुप रखने के लिए वो उसके गले में इंजेक्शन घुसा देता है, जो देख के चॉय खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेती है और एसिंग के वॉशरूम में आने से पहले गॉन वहां आ जाता है और उससे लड़ने लगता है और गॉन को खुद पे भारी पड़ता देख के एसिंग हॉस्पिटल से भाग निकलता है। चॉय पे हुए अटैक के बारे में जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस ऑफिसर फिर से उससे मिलने आते हैं और इस बार वो उन्हें अपनी बेटी का फोन और पेनड्राइव देके सारी बात बता देती है और पुलिस वाले उसे प्रोटेक्शन देके हॉस्पिटल से बाहर निकालने की तैयारी करने लगते हैं ताकि चॉय उन्हें पेनड्राइव के अंदर की ट्रांजैक्शन समझा सके और जॉन ली और ट्राइड के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे सके। जब पुलिस वाले चॉय को हॉस्पिटल से बाहर ले जाने के लिए बेसमेंट में आते हैं तब एसिंग नाम का वो कॉन्ट्रैक्ट किलर लिफ्ट के बाहर हैंडगन के साथ उसे फिर से मारने आता है, पर इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स को चॉय के साथ देख के वो अटैक कैंसिल कर देता है और पुलिस के बेसमेंट से जाते ही गॉन उसे शूट करके मार डालता है ताकि वो दोबारा चॉय को मारने वापस ना आ सके। गॉन उसका फोन ले लेता है और उससे ब्यून को कॉल करके कहता है कि अगर तुम लोग जीना चाहते हो तो उस लड़की का पीछा छोड़ दो। पर तभी चायोस ब्यून से फोन लेता है और गॉन से कहता है कि मैं एल्वारो और जॉन के साथ कोरिया आ चुका हूँ और बॉस के ऑर्डर्स हैं, इसीलिए उस लड़की को तो मरना पड़ेगा, इसलिए प्लीज हमारे बीच में मत आना वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा फ्रेंड है। तभी जॉन ली चाओस से फोन छीन लेता है और गॉन से कहता है कि अगर मुझे थोड़ी देर में वो पेनड्राइव नहीं मिली तो मैं तुझे मरवा दूंगा, पर गॉन उसका फोन काट देता है। चाओस के हाथ से फोन छीनने के लिए एल्वारो जॉन ली का गला पकड़ लेता है और जॉन उसके आदमी ब्यून पे गन पॉइंट करके बीच में ना घुसने का इशारा करता है। चाओस जॉन ली को याद दिलाता है कि ना तो हम कोरियंस हैं और ना ही तू हमारा बॉस, क्योंकि हम बस ट्राइड के ऑर्डर्स मानते हैं जिनके पैसे तेरी वजह से इस वक्त फंसे हुए हैं, इसीलिए अपना मुंह बंद रख क्योंकि तुझे तेरी पेन ड्राइव और वो लड़की दोनों मिल जाएंगे। पर कोई भी कोरियन गॉन को हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि उसे बस मैं मार सकता हूँ। चाओस और उसके आदमियों से पिटने के बाद ली ब्यून से कहता है कि मुझे ट्राइड वालों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए तू अपने आदमियों को काम पे लगा दे और उस लड़की को मरवा के मुझे वो पेनड्राइव लाके दे जिसके लिए मैं तुझे $2 मिलियन पे करूंगा। उधर पुलिस वाले चॉय के साथ एक हैकर के घर जाते हैं क्योंकि पेन ड्राइव का आधा डेटा एन्क्रिप्टेड होता है और जब वो हैकर पेन ड्राइव को खोल रहा होता है तब गॉन फिर से चॉय को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारी लोकेशन जॉन ली को मिल चुकी है, जिसका मतलब कोई करप्ट पुलिस वाला उसे सब बता रहा है। और तभी एक पुलिस वाला अपने ही 2 साथियों को शूट कर देता है और उस हैकर से वो पेन ड्राइव छीन लेता है। पेन ड्राइव लेके वो पुलिस वाला ब्यून से मिलता है और इस पेन ड्राइव के बदले में उससे और ज्यादा पैसे मांगता है क्योंकि उसने इसके लिए अपने डिपार्टमेंट से गद्दारी की है। पर ब्यून उस पुलिस वाले को ही चाकू से स्टैब करके मार देता है और वो पेन ड्राइव अपने बॉस जॉन ली को देने के बाद वो अपने गैंग को फोन करके कहता है कि अब बिल्डिंग के अंदर जाओ और उस लड़की को भी मार डालो। जैसे ही वो गुंडे उस घर में चॉय को मारने के लिए घुसते हैं वैसे ही गॉन वहां आ जाता है और उनमें से कुछ को शूट करने के बाद कईयों को चाकू से मार के घायल कर देता है और कोई भी चॉय को छू नहीं पाता। तभी चायोस और जॉन सामने वाली बिल्डिंग से उस घर पर गोलियों की बारिश कर देते हैं और सभी इंजर्ड गुंडे और पुलिस वाले इस फायरिंग में मारे जाते हैं। चॉय एक दीवार के पीछे कवर लेती है जब एल्वारो उसे मारने के लिए घर के अंदर आता है, पर गॉन उसके बुलेट प्रूफ वेस्ट पे कई राउंड्स फायर करता है और उसे इंजर्ड करके उससे उसके हथियार छीन लेता है। चाओस और जॉन सामने की बिल्डिंग से गॉन और चॉय पे निशाना लगा के बैठे होते हैं जो उनके मूव करते ही उन्हें मार देंगे और उनसे बचने के लिए गॉन एक बार फिर से चॉय को फोन करता है। गॉन उससे कहता है कि बिल्डिंग के नीचे एक ब्लैक एसयूवी खड़ी है और मैं अब सामने के शूटर्स को डिस्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, जिसका फायदा उठा के तुम नीचे चली जाना और एसयूवी में बैठ के यहाँ से भाग जाना।
चॉय को समझ नहीं आता कि ये आदमी कौन है जो बार बार उसे बचाने आ जाता है, और वो कहता है कि मेरा नाम गॉन है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बेटी को किसने मारा है, क्योंकि मैं उस रात वहीं था, और बस एक बार तुम यहाँ से निकल जाओ, फिर मैं तुम्हें मिलके सब सच बता दूंगा। चॉय को भगाने के लिए गॉन चाओस पे फायर करता है और दोनों के बीच में एक भयंकर फायर फाइट होती है, और एंड में गॉन बिल्डिंग से जंप मारता है जब चाओस उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुझे मारना नहीं चाहता, और पूछता है कि तू एक लड़की के लिए हम सबसे क्यों लड़ रहा है। गॉन कहता है कि वो अब इस खून खराबे से थक चुका है और वो अपना हाथ छुड़ा के नीचे कूद जाता है, जहाँ जुआन भी उस पे गोलियों की बारिश कर देता है और गॉन के कंधे पे एक गोली लगती है, पर वो इसके बाद भी वहां से भाग निकलता है। चॉय जब उस बिल्डिंग से बाहर भागने लगती है तब इंजर्ड हालत में भी एल्वारो उसे पकड़ लेता है। चाओस गॉन को फोन करके कहता है कि चॉय मेरे पास है और अगर तुझे उसे बचाना है तो रात होने से पहले जॉन ली की बिल्डिंग वेंचुरा होल्डिंग्स में आ जाइयो। गॉन एक सेफ जगह जाके अपनी फर्स्ट एड करता है, जिसके बाद वो पुलिस को फोन करके टिप देता है कि वेंचुरा होल्डिंग्स की बिल्डिंग में एक बॉम्ब है, और सीरियस दिखने के लिए वो C4 एक्सप्लोजिव से उस बिल्डिंग के फ्लोर को उड़ा देता है जहां वो कुछ दिनों से रह रहा था। आज शाम को हुई फायरिंग और अब एक बॉम्ब ब्लास्ट से कोरिया की पुलिस हाई अलर्ट पे आ जाती है और पुलिस की ढेर सारी कार्स और बॉम्ब स्क्वाड वाले वेंचुरा बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। उस बिल्डिंग में कैद चॉय जॉन ली से पूछती है कि तुम लोगों ने मेरी बेटी को क्यों मारा। ली उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड की वजह से मरी थी, क्योंकि वो एक कायर और लापरवाह आदमी था और वो अपनी बेटी के साथ अमेरिका इसलिए गया था ताकि पुलिस को उस पे और रशियंस पे डाउट ना हो। तभी एल्वारो सबको बताता है कि पुलिस की गाड़ियां हमारी तरफ आ रही हैं और पुलिस बॉम्ब को एक्टिव होने से रोकने के लिए उस एरिया के सारे मोबाइल नेटवर्क्स और सिग्नल टावर्स को डिसेबल कर देती है। और चाओस भी समझ जाता है कि ये काम गॉन का ही है और वो भी पुलिस का डाइवर्जन लेके यहाँ आ चुका होगा। चाओस बिल्कुल सही होता है और गॉन एक एलिवेटर के ऊपर बैठ के वहाँ आ जाता है, जिससे पता होता है कि वो इन तीनों का सामना साथ में नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो इन्हें अलग अलग टारगेट करता है। सबसे पहले गॉन एल्वारो के सामने आता है, जो गॉन से पहले ही नफरत करता है और गॉन उसे बिना हथियारों के लड़ने के लिए कन्विंस कर लेता है, पर उनकी फाइट के बीच में ही जुआन वहां आ जाता है, जो गॉन की जगह गलती से एल्वारो को शूट कर देता है और गॉन इंजर्ड होने पर भी वहां से भाग निकलता है। बिल्डिंग में कोई बॉम्ब ना मिलने पर पुलिस जैमर हटा देती है और नेटवर्क और सीसीटीवी वापस स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्डिंग के एक फ्लोर पे ही हम जॉन ली को ब्यून के साथ देखते हैं, जो पेनड्राइव की हेल्प से ट्राइड का पैसा ट्रांसफर करने लगता है, पर चॉय जिसे इन्होंने अकेला छोड़ दिया होता है वो वहां से भाग निकलती है। चॉय अपने ऑफिस के कंप्यूटर से उस ट्रांजैक्शन को होता देख लेती है और पेनड्राइव की कॉपी होने की वजह से वो मनी ट्रांसफर को बीच में ही रोक देती है, जिससे ट्राइड का वो पैसा बीच में ही कहीं फंस जाता है और जॉन ली गुस्से में पागल हो जाता है, क्योंकि इस बार ट्राइड वाले उसकी जान ले लेंगे। ब्यून को कुछ समझ नहीं आता और वो ली से पेनड्राइव लाने के लिए अपने 2 मिलियन मांगता है, पर ली उसे गालियां देता है और कहता है कि यहाँ से भाग जा, क्योंकि मैंने ट्राइड के $100 मिलियन घुमा दिए हैं और मैं भी अपनी जान बचा के यहाँ से भागने वाला हूँ। पर ब्यून ली की गालियां खा के अब थक चुका होता है, इसलिए जब ली भागने के लिए कैश बैग में डाल रहा होता है तब ब्यून चाकू से उसे मार के वो सारा कैश उससे छीन लेता है। जुआन इंजर्ड हालत में गॉन को एक रूम में कॉर्नर कर लेता है, पर गॉन ने पहले ही माइक्रोवेव में मेटल और केमिकल्स डाल के एक बॉम्ब बना दिया होता है, जिसके ब्लास्ट से जुआन भी मारा जाता है। गॉन उसकी असॉल्ट राइफल लेके बाहर आता है, जहां उसका सामना चाओस से होता है और दोनों एक दूसरे पे अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और गोलियां खत्म होने पर दोनों एक दूसरे से हैंड टू हैंड लड़ने लगते हैं, पर एक भारी कंप्यूटर पैनल उन दोनों के ऊपर गिरता है, जिसमें चाओस बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। बिल्डिंग से बाहर जाते हुए ब्यून को चॉय दिख जाती है और वो 100 मिलियन की ट्रांजैक्शन खराब करने के लिए उसे बुरी तरह पीटने लगता है। ब्यून सोचता है कि क्यों ना चॉय को जान से मारने से पहले उसके साथ गलत किया जाए, इसीलिए वो अपना चाकू साइड में फेंक के उसके कपड़े फाड़ने लगता है। खुद को डिफेंड करने के लिए चॉय उसी चाकू को उठा के ब्यून के गले में घुसा देती है और ब्यून मारा जाता है। उधर गॉन देखता है कि चायोस इंजर्ड होकर पैनल के नीचे दबा हुआ है और गन पॉइंट पे होने के बाद भी वो उसे शूट नहीं करता और चॉय को ढूंढने के लिए सीसीटीवी रूम में जाता है। शाम से मल्टीपल लोगों से लड़ने और 2 गोलियां लगने के बाद गॉन की हालत अब काफी खराब होती है और वो रेडियो वॉकी उठा के चॉय से बात करने लगता है। गॉन कैमरास में देखता है कि चायोस उठ गया है और वो नीचे के फ्लोर पे चॉय की तरफ जा रहा है, इसीलिए वो रेडियो पे चॉय से कहता है कि एक आदमी एलिवेटर से नीचे तुम्हें मारने आ रहा है, इसीलिए अपने सामने पड़ी शॉटगन उठा के उसे शूट करने के लिए रेडी हो जाओ, जिसके लिए चॉय मना करती है।
गॉन उससे कहता है कि ये वही आदमी है जिसने तुम्हारी बेटी यूमी की जान ली थी और जैसे ही वो एलिवेटर से बाहर आएगा उसे शूट कर देना। और ये सुन के चॉय वो शॉटगन उठा के रेडी हो जाती है और तभी एलिवेटर का दरवाजा खुलता है और उसमें से गॉन बाहर आता है जो चॉय की तरफ आने लगता है और चॉय उसे कई बार शूट करती है। दैट मीन्स गॉन उसी के हाथों से मरना चाहता था। तभी चायोज वहां आता है और चॉय से शॉटगन छीन के गॉन के पास एलिवेटर में जाता है। गॉन की हालत देख के वो चॉय पे अपनी गन पॉइंट करता है पर गॉन उसकी जैकेट पकड़ के उसे रोक लेता है। चॉय को अब तक भी ये नहीं पता होता कि उसने जिसे शूट किया वही गॉन था और लिफ्ट बंद होने के बाद भी वो वॉकी पे गॉन को पुकारती रहती है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि चायोस का हाथ पकड़े हुए गॉन अब मर चुका होता है और इस दुनिया और अपने गिल्ड से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। एक और ऐसी ही अमेजिंग कोरियन मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पर क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स एंड एक्शन।